आईजी साहब हैं, इनको ज़ाहिर बात है कि शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। पंजाब हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। अगर इतने हजारों पुलिस वाले उधर खड़े हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कार तो खत्म देना चाहिए। परवेज इलाही साहब का पंजाब में कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल नहीं होगा। जो ये हादसा हुआ है, बंदा पकड़ा गया, उसने ग्रे सूट पहना है, तो उसके कपड़े क्यों और कैसे चेंज हुए हैं, तो ये किसने करवाया, किसने किया, ये अब पंजाब पुलिस आके बयान दे। परवेज लाई और आईजी पंजाब से जवाब तलब होना चाहिए। सिक्योरिटी अदारे किस चीज़ का वो खा रहे हैं सारा कुछ, हम अपना टैक्स अपना पेट काट के उनको पैसा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल नाज़रीन। हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का जमे गफीर जो है वो जमा हो चुका है और लोग इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। हमने देखा कि वजीराबाद जब जलसा क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पर कातिलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पर, जिसमें वो बच गए और उनकी टांग में कोई गोलियों की जो है वो खबर आ रही है। अब लोगों से चल के पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इस मार्च में पुलिस की 9000 नफरी होने के बावजूद इतना बड़ा हमला होना ये किस कदर लूप होल है, और वज़ीर आला पंजाब जो परवेज इलाही साहब हैं वो और आईजी पंजाब किस कदर इसमें जिम्मेदार है। चलते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं जी। तो मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं इस ये जो हमला हुआ है इसके पीछे असल वजह क्या है, किसकी कोताही है? देखें जी, इस पे तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। कोताही तो डेफिनेटली जब ये इसकी कोई शफाफ तहकीकात होंगी, चीफ़ जस्टिस साहब से हमारी गुजारिश है कि इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए और इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह ऐलान कर रही है कि राना सनाउल्लाह की सरबराही में कोई कमेटी बन जाएगी, तो हमें उस कमेटी की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अदालती तहकीकात होनी चाहिए, हाजिर सर्विस जज जो हैं वो इसकी तहकीकात करें और उसमें फिर सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है और क्या। तो सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, पंजाब की हुदूद में हुआ है ये सारा वाक़या और पंजाब पुलिस के 9000 जवान जो हैं वो तैनात थे मार्च की सिक्योरिटी पर पर्टिकुलरली। आप क्या समझते हैं आईजी पंजाब क्या इसमें क्वेश्चनेबल होंगे, उनको क्या जवाब देना चाहिए इसका, और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको भी क्या उसमें शामिल होना चाहिए, उनसे भी पूछगिछ होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की जो है वो बाउंड्री के अंदर ये वाक़या पेश आया है और पंजाब पुलिस ने अभी कल 5 करोड़ रुपया लिया है सिर्फ इसकी सिक्योरिटी के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि जब भी कोई अदालती तहकीकात होंगी तो जो भी मुतलका इदारे हैं, जो भी मुतलका हुकाम हैं, आईजी साहब हैं या जो भी है, उनको ज़ाहिर बात है कि शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए और उनसे जो है वो उनका फ़ीडबैक लिया जाना चाहिए। मौके पे जो सिक्योरिटी के एहलकार मामूर थे उनका फ़ीडबैक लिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। मुल्ज़िम सामने आया है, उसने अपना एतराफ़ी बयान भी दिया है। आप क्या समझते हैं उसके बयान के बाद क्या ये मामला ठप हो जाएगा या कि मज़ीद इसमें कुछ इंक्वायरीज़ होंगी, मज़ीद इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश की जाएगी? देखें जी, इसमें जो अन्नी शाहिदीन से, जिनसे मेरी दोस्तों से कुछ वहाँ पे कंटेनर पे जो लोग मौजूद थे उनसे जो बात हुई है, उनके मुताबिक ये है कि ये 2 से 3 लोग थे और ये जो बंदा पकड़ा गया, ये ग्राउंड पे जो बंदा मौजूद था वो पकड़ा गया है। जो फायरिंग हुई है बेसिकली वो किसी ऊपर की जगह से हुई है, किसी छत से हुई है और वो पूरी ब्रेस्टेड फायरिंग थी। इसकी पिस्तौल से 1 गोली चली है या 2 गोलियां चली हैं। जो ऊपर से फायरिंग हुई है वो बंदा कौन है, वो बंदा कहाँ पे है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी शफाफ तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। खान साहब हमारी रेड लाइन है। एक बात को जो है वो ये सारे कान खोल के सुन लें कि इमरान खान जो है वो हमारी रेड लाइन है। आज हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया है, हमारे दिल दुखी हैं। ये जो बंदा सामने आया है जिसने सब कुछ अपने ऊपर लेने के लिए कोशिश किया है और कहा है कि ये उसका एक इनफरादी फेल था, ये इनफरादी फेल नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ों से अंडर द कारपेट करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इसकी शफाफ तहकीकात बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे वही हैं जो सबके पीछे होते हैं। ये तो माँ बाप होते हैं। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में ये रूल नहीं है, पाकिस्तान में कुछ और है जो सबके पीछे होता है। 75 ईयर्स से ना एक ही चीज़ है, जो भी कोई पॉपुलर लीडर आता है उसको उन्होंने हटाना होता है किसी ना किसी तरह। आप समझते हैं ये जज्बाती बयान नहीं हो सकता, भक्ति बयान नहीं हो सकता? आप नहीं समझते कि कुछ और भी निकल सकता है? अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कोई और भी पीछे हो सकता है, तो ये वक्त से पहले इस तरह के बयानात इदारों पर जो इस तरह की तनकीद है वो नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती? नहीं, मैं अदारों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब एक चीज़ कॉज कर रही है हमेशा से, जिस तरफ सबका ध्यान जाता है वही चीज़ है इसमें। अच्छा मुझे ये बता दें, पंजाब हुकूमत को किस कदर जिम्मेदार समझते हैं? ख़ास तौर पर जो धरने की सिक्योरिटी थी, मार्च की सिक्योरिटी थी, उसको आप किस कदर क्वेश्चन करते हैं? 9000 अगर पंजाब पुलिस के फ़र्द वहाँ पे मौजूद हैं, जवान वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा लूप होल के एक बंदा असला लेकर मार्च में कंटेनर के सामने आ जाए, ये कितनी बड़ी कोताही गलती है? डेफिनेटली इसमें पंजाब हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। पंजाब हुकूमत को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस चीज़ को। उनके जो आला अफसरान है जो तैनात है इस चीज़ की सिक्योरिटी पे,
उनसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस चीज़ की। खुदा ना खास्ता अगर इसमें इमरान खान साहब की जान चली जाती तो फिर हम किसको क्वेश्चन करते और किस कदर पोलराइजेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है वो किस कदर ज़्यादा हो सकती थी आपको? डेफिनेटली ये तो बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। अभी आप देख लें कितनी दुनिया है, क्या हालात बने हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ अल्लाह ना करे कोई हो जाता है ऐसा वैसा, तो फिर तो मुल्की हालात संभालना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था। आवाम ने अपनी मर्जी करनी थी। सिक्योरिटी इदारों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डेफिनेटली इसका देखें ना, हमारी सिक्योरिटी का किस पे डिपेंडेंट किस पे है? हमारी सिक्योरिटी, हम किसको पैसा इतना देते हैं? टैक्स हमारा कौन खा रहा है? सिक्योरिटी अदारे खा रहे हैं ना। तो सिक्योरिटी अदारे किस चीज़ का वो खा रहे हैं? सारा कुछ हम अपना टैक्स, अपना पेट काट के उनको पैसा देते हैं, वो किस चीज़ का ले रहे हैं? अगर हमारे लीडर जो सबसे पॉपुलर है इस टाइम पाकिस्तान में, सबसे पॉपुलर लीडर 18 से 20 करोड़ आवाम उसके बैक पे खड़ी हुई है, उस लीडर के ऊपर ऐसे ऐसे राह जाते हैं, कोई बंदा उठ के फायर कर रहा है, एक टायर पंचर लगाने वाला उठ के कह रहा है जी मैंने फायर शूट कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा इसकी बातें। खान साहब की टांग में फायर लग रहा है, वो नीचे से खड़ा होकर टांग में फायर कैसे लगा सकता है? फायर तो सामने से किए गए हैं, वो तो सिर्फ एक दिखावे के तौर पे एक बंदा शूट कर रहा है गन लेके, लेकिन जो बेसिकली फायर है वो AK-47 से सामने से किए गए हैं बराबर से। सर जिम्मेदार वही हैं जो पहले जिम्मेदार होते हैं, वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इमरान खान को कोई सच्चा और कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो इमरान खान पर गोली चलाने की वो जिसने इतराफ़ जुर्म किया है वो कहता है जी वो इंतशार फैलाते थे, इस वजह से एक तरफ अजान हो रही थी, एक तरफ डेक चल रहे थे, इस वजह से मैंने ये पाकिस्तान का पहला हाई प्रोफाइल केस है कि जो अभी वाक़या हुआ नहीं है और आधे घंटे बाद उसका वीडियो बयान भी आ गया, इतराफ़ी बयान भी आ गया और उसका मीडिया पे चलवा भी दिया। और फिर वो बंदा बाकायदा अगर आप उसकी वीडियो देखें तो वो नज़र आ रहा है कि लग रहा है कि उसको कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, स्क्रिप्ट वो पढ़ के बोल रहा है। पुलिस तो बस खड़ी है, पुलिस को खत्म कर दें, कर तो ख़त्म देना चाहिए। अगर इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो कर तो ख़त्म देना चाहिए। पंजाब पुलिस को खत्म कर। अगर इतने हज़ारों पुलिस वाले उधर खड़े हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर की अगर वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो कर तो ख़त्म देना चाहिए। और परवेज इलाही साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? परवेज इलाही साहब को अगर वो इमरान खान की सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पाते तो उनको बताना चाहिए कि मैं नहीं कर पाता, इमरान खान साहब PTI अपना बंदोबस्त खुद करे। ये तो इससे परवेज इलाही और IG पंजाब से जवाब तलब होना चाहिए। जिसने हमला किया उसने आके कहा जी मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि इमरान खान लोगों को वर्गला रहा था। अगर इसके तहत इन्होंने चलना है तो क्या अवाम अपने हाथों में ले ले सारा सिस्टम? पंजाब पुलिस ने कल अभी 5 करोड़ का फंड लिया है सिर्फ इस मार्च की जो है वो सिक्योरिटी के लिए। आप क्या समझती हैं अगर पंजाब पुलिस के 9000 एहलकार होने के बावजूद इमरान खान साहब की जान महफूज नहीं तो फिर पंजाब पुलिस को ख़त्म कर दें? नहीं तो जान कैसे महफूज होगी? जो उन्होंने ही तो लेनी है जान, वही तो ले रही है जान। पंजाब पुलिस खुद ले रही है? नहीं, उनके पीछे जो है वो जो पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही हैं। नहीं वो परवेज इलाही तो बेचारे वैसे ही हैं। असल जो सा इनके ऊपर प्रेशर है, जो पीछे हैं, ये जो सा आपको सनाउल्लाह ये नून लीग वाले हैं, ये अंदर ज्यादा इनके परवेज इलाही साहब का पंजाब में कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल नहीं होगा। जो ये हादसा हुआ है उनको तो फिर फुल प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी ना उनको। अगर 9000 एहलकार के होते हुए कोई एक शख्स आता है, कोई भी आता है और पिस्टल लेके कंटेनर के बिल्कुल सामने चला जाता है तो फिर वो 9000 एहलकार जो हैं उनका क्या काम है? अगर ये 500 करोड़ का भी फंड ले लेना, as long as the agencies are against him, as long as the army is against him, nothing can stop him. इस पॉइंट पे हम आ गए हैं। The people need to wake up and they need to see कि जो आर्मी आए दिन ISI के गाने, आए दिन इनके ड्रामे, ये सब एक झूठ है। They have brainwashed the people. Don't you think it's too early to predict something like? No, it's not too early. You look at the history. जब किसी लीडर में पाकिस्तान में जब कोई मूवमेंट आई है, when people have spoken against the army, उसका एक ना एक तरीके से यही फेट हुआ है। बुज़लाना जो हमला हुआ है इसके पीछे कौन है? सबको पता है कौन है। सबसे पहले तो ये राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, फैसल वाडा और ये जो इसकी कनीज़ है हिना, इन सब के ट्वीट्स भी निकाल के देखें और इनकी फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पता चल जाएगा कि इनके खिलाफ, इनके पीछे कौन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पंजाब पुलिस के 9000 जवान वहाँ पर मौजूद थे। आप क्या समझती है पंजाब पुलिस की भी गलती है कि एक बंदा आता है, असला लेकर आता है और स्टेज के सामने चला जाता है, कंटेनर के बिल्कुल सामने चला जाता है, तो पंजाब पुलिस के जो 9000 वहाँ पे एहलकार हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, पंजाब पुलिस की इसमें तो मुझे गलती नहीं लग रही, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है, हम खुद भी रोज़ वहाँ पे जा रहे होते हैं, तो आप ये पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली कि आप किसी की भी पर्सनल हर एक की तलाशी लेके उसको, वो सड़क के ऊपर है तो सड़क पे तो कोई भी कहीं से भी शामिल हो जाता है। 9000 एहलकार होते हैं, सिक्योरिटी इस तरह से ही होती है फिर धरनों की इस तरह तो फिर हर बंदा। लेकिन जो अभी उनकी जो गलती है ना, ये जो जिसके भी साथ मिले हुए और इन्होंने जो वीडियो रिलीज़ की है मुजरिम की जाली कि मैं तो अकेला ही हूँ और मेरे पीछे कौन भी नहीं है, ये उनकी गलती है।
जो वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मालिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला के अंडर आती हैं सारी चीज़ें, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी वज़ीर आला पंजाब पे आती है, वो किस कदर इसमें जवाब दें? देखिए सिक्योरिटी वही बात है, इमरान खान बिल्कुल सामने कंटेनर पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो मूव कर रहा होता है कंटेनर तो वो सामने होते हैं। कोई कितनी भी सिक्योरिटी कर ले, उनको कितने भी हिसार में ले ले, इट विल ऑलवेज बी पॉसिबल। सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी? पीटीआई की भी जिम्मेदारी है, और बस अल्लाह ताला हिफाजत कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो आप जितनी भी सिक्योरिटी अगर आप समझती हैं कि यहाँ पे पंजाब पुलिस का कोई रोल नहीं है, और समझती हैं कि उनके होते हुए भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, तो पंजाब पुलिस को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझती। 5 करोड़ रुपए का फंड स्पेशली इस मार्च के लिए दिया गया है पंजाब पुलिस को, फिर 5 करोड़ ज़ाया होगा आवाम का टैक्स, अगर वो सिक्योर भी नहीं कर सकते इतने पॉपुलर लीडर को। नहीं, आप ऐसी बातें ना करें जिसमें ऑन कन्फ्लिक्ट हो। 5 करोड़ रुपए में आपकी सिक्योरिटी ये नहीं होती कि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। मैंने आपसे कहा है थ्रेट अलर्ट जो सा होता है वो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती। थ्रेट अलर्ट ये देखिए, एक बंदा असला लेके अगर इस मार्च में आ जाता है और मैंने सामने साइडों पे गार्ड खड़े किए हुए हैं, तो वो गार्ड की जिम्मेदारी नहीं है। इस एरिया में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका थ्रेट अलर्ट इस टाइम एजेंसियां बता सकती हैं। वीडियो देखें, जब वीडियो वो जब अभी जारी हुई है जिसमें वो एक नौजवान जो है वो पकड़ रहा है कातिल को, उसने उसके पिस्टल को पकड़ा है, तो तब भी वहाँ पे एलीट वाले मौजूद थे, और एलीट वाले उसको नहीं रोक रहे थे, बल्कि वो एक जो सिविल लड़का है उसने रोका है उसको। नहीं, वहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस कहीं दूर दूर नहीं थी। आप समझते हैं ये एक प्लान के साथ हुआ है, अचानक नहीं? बिल्कुल ये प्लान है, ये प्लान के साथ किया गया है। थी जो बाजार से अंदर की तरफ जा रही थी, जैसे उसने फायरिंग की और जब उसको रोकने की कोशिश की है तो वो फौरी भाग गया गली के अंदर। उसको पता था मैंने फायरिंग करके इधर भागना है, या आगे से कैसे मैंने आगे सेफ एग्जिट पहले से उसने पहले से प्लानिंग डिसाइड की हुई थी। पुलिस का और जिसका भी काम है, जिन्होंने पकड़ा है, अभी ट्विटर पे सारी जगह पे यही चल रहा है कि जो एक बयानिया के अंदर वीडियो इन्होंने लीक किया है कि ये हमने उसका इंटरव्यू लिया है, वो बंदा कोई और है, और जिसने फायरिंग की है वो बंदा कोई और है। दोनों के कपड़े अलग हैं। क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ हो गई है कि वो वीडियो में एक बंदा आ गया कि उसने वेस्ट कोट और ग्रे सूट पहना हुआ है, और जब वो वीडियो में दिखाया जा रहा है तो उसके कपड़े भी चेंज कर दिए गए हैं? क्या कपड़े वहाँ पे उसको प्रोवाइड किए गए हैं कि कपड़े उसको चेंज कर लो? तो इसका ज़रा सवाल ये पुलिस ही देगी है जिन्होंने उसको पकड़ा है, कि आप इस चीज़ का सवाल दे दें कि जिन्होंने उनको जब फायरिंग रिकॉर्ड तो पंजाब पुलिस ने करवाया ये सारा बयान। तो आप क्या समझते हैं पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? तो सारी बात है उनकी क्रेडिबिलिटी पे ही जाएगा कि जब अगर उन बंदा पकड़ा के उसने ग्रे सूट पहना है तो उसके कपड़े क्यों और कैसे चेंज हुए हैं, इस चीज़ का वो सवाल दे दें। इसका मतलब है यहाँ तो उसके कपड़े चेंज किए गए, यहाँ वो बंदा चेंज कर दिया गया। तो ये किसने करवाया, किसने किया, ये अब पंजाब पुलिस आके बयान दे। तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इस बुज़दिलाना कत्ल की जो कोशिश है उसके पीछे कौन है, और वो क्या समझते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस हमले के बाद पाकिस्तान में। और लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब पुलिस जो है क्या वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, या कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी उनकी तरफ से भी हुई है। लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।